गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका इस BNSS की इस सीरीज में। जैसे डेली इवनिंग में हमारा BNS का लेक्चर आता था 7 बजे, अब डेली इवनिंग में 7 बजे हमारा BNSS का लेक्चर आएगा। इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो एंडीलो क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जाके BNSS का ऑप्शन देखोगे तो वहां पे सेक्शन 1 से आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके अलावा आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है, जो कि दिवाली का एक ऑफर था जिसमें हर एक स्टेट की जुडिशरी का बैच आप ले सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग आप 5000 रुपीज से अपना बैच कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें आपको 2 मेजर सब्जेक्ट और डेली एक माइनर सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। मतलब 3 सब्जेक्ट आप डेली 5000 रुपीज में कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सेक्शन 47 से हमें स्टार्ट करना है क्योंकि 46 तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखो ये जो सेक्शन 47 है ये हमें बताता है पर्सन अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट्स टू बेल। जिस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया गया है अब हम उसे इंफॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे किसके बारे में, कि उसको हमने अरेस्ट क्यों किया है, प्लस उसे जमानत का अधिकार है, राइट टू बेल है, इस बारे में हम उसे इंफॉर्मेशन देंगे। सबसेक्शन 1 कहता है बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जब कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तब वो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति तुरंत उसे उस अपराध की पूरी जानकारी देगा। जैसे उसको अरेस्ट किया तो पुलिस ऑफिसर उसको बताएगा कि मैंने तुझे अरेस्ट क्यों किया है, जिसके लिए वह उसे गिरफ्तार किया गया है, या ऐसी गिरफ्तारी के लिए अन्य आधार भी बताएगा क्यों हमने तेरे को अरेस्ट किया है। कि एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offense for which he is arrested or other grounds for such arrest। कि हमने तुझे क्यों गिरफ्तार किया है, तेरी गिरफ्तारी के ग्राउंड्स क्या हैं, ये सारी चीजें वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बताएगा जिसको उसने अरेस्ट किया है। देन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में आप हेडिंग लगा सकते हो अजमानती अपराध की दशा में, कि नॉन बेलेबल ऑफेंस की कंडीशन में जहां कोई पुलिस ऑफिसर अजमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। वो उसको बता देगा कि तेरा ऑफेंस इतना गंभीर नहीं है तो इजीली इस पे बेल ले सकता है, तो तू अपने एडवोकेट को बुलाना चाहे तो तू अपने एडवोकेट को बुला सकता है और वह अपनी ओर से जमानत की व्यवस्था कर सकता है। देखो आपके पास ये राइट है कि जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाता है तो ये आपके अधिकार होते हैं कि आपको आपके अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए जाए। दूसरा, आपको ये बताया जाए कि आपको जमानत मिल सकती है, आप अपनी जमानत का इंतजाम करो। अगर ये चीज आपको नहीं बताई जाती तो इट मींस आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। कि वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन other than accused of a non-bailable offense, इसको छोड़ दो, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf। तो वो अपनी sureties को अरेंज कर ले क्योंकि वो जमानत पर छोड़ने को हकदार है। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसकी क्या क्या राइट्स है, ग्राउंड्स क्या क्या बताने चाहिए, अरेस्ट के ग्राउंड बताने होते हैं, प्लस उसे बेल का राइट है। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि ये इस व्यक्ति को बताए। तो सेक्शन 47 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं सेक्शन 48। 48 भी बहुत अच्छा सेक्शन है, मेंस का क्वेश्चन बनता है। इन्होंने कहा ऑब्लिगेशन ऑफ पर्संस मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एक्सेट्रा टू रिलेटिव ऑफ फ्रेंड्स, कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके नातेदारों को, उसके रिलेटिव्स को, उसके पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन देने की बाध्यता। कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका ये व्यक्ति यहाँ पर पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया है। तो ये ऑब्लिगेशन बताई गई है, बाध्यता बताई गई है। सबसेक्शन 1 कहता है इस संहिता के तहत
कोई भी गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति तुरंत ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जानकारी देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार, दोस्त या ऐसे अन्य व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो पुलिस ऑफिसर ये इन्फॉर्म करेगा किसको, जिसको अरेस्ट किया गया है, कि उसके रिलेटिव्स को बताएगा कि इस पर्सन को यहाँ अरेस्ट किया गया है, आप आके यहाँ से लेके जा सकते हो, उसकी बेल ग्रांट करवा के बताया जा सके। ऐसी जानकारी देने के उद्देश्य से गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा जिले में नामित पुलिस अधिकारी को भी नामित किया गया है। तो यहाँ पर बताया एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person, जगह भी बताएंगे किसको हमने यहाँ गिरफ्तार करके रखा है, यहाँ से आप इसको आके ले जाइए। is being held to any of his relatives, friends, such other person as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information and also the designated police officer in the district। तो उसको भी हमें जानकारी देने की बाध्यता है। तो जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटिव्स को, उसके फ्रेंड्स को दी जाएगी। ये बताता है हमें 48 का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाते ही सबसेक्शन 1 के तहत उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा कि हमने तेरे को अरेस्ट क्यों किया है, तेरे को बेल का राइट है या नहीं है। ये सारी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो बताएगी। पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स अंडर सबसेक्शन 1 as soon as he is brought to the police station। तो वो जैसे ही पुलिस स्टेशन में लाएगा वैसे ही वो उसके बारे में बताएगा कि उसे क्या क्या राइट्स है। देन सबसेक्शन 3 कहते हैं कि ऐसे फैक्ट की एंट्री, कौन से फैक्ट की, कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है। पुलिस स्टेशन में रखी जाने वाली एक पुस्तक जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बताई जाती है, उसमें एंट्री करनी होगी। मतलब वो पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्टेड पर्सन को बता दिया कि हमने तेरे को गिरफ्तार क्यों किया है, तुझे बेल का राइट है, तू अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर सकता है, ये सारी बातें जो अरेस्टेड पर्सन की है वो पुलिस ऑफिसर अपनी बुक में, जो पुलिस स्टेशन की एक डायरी होती है, बुक होती है, रजिस्टर होते हैं, वो पुलिस ऑफिसर एंट्री कर देगा कि हमने ये जो रूल्स थे इनको फॉलो कर लिया है। कि एन एंट्री ऑफ द फैक्ट्स एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड for the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as the state government may by rules। जो स्टेट गवर्नमेंट बताती है उस बुक के अकॉर्डिंग उसमें किया जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि जो पुलिस ऑफिसर फैक्ट्स की एंट्री जिस रजिस्टर में करता है वो किसके द्वारा बताई जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो चीज, वो बुक बताई जाती है। जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताता है वैसे हमें करना पड़ता है। देन सबसेक्शन 4 भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जिस मैजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाएगा, जिस मैजिस्ट्रेट के सामने हमें अरेस्टेड पर्सन को पेश करना है, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं को संतुष्ट कर ले कि गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में सबसेक्शन 2 और 3 की आवश्यकताओं का अनुपालन हो गया है। कि जैसे ही अरेस्टेड पर्सन को आप मजिस्ट्रेट के सामने लेके आते हो वैसे ही मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि मजिस्ट्रेट पहले ये चीज देख ले कि पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट के ग्राउंड्स बता दिए, बेल का राइट बता दिया, रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन दे दी या नहीं दे दी। मजिस्ट्रेट पहले ये चीजें देखेगा कि अगर इनका पालन हो चुका है वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो मैजिस्ट्रेट पहले उन चीजों का पालन करवाएगा। कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is produced, जब पेश किया जाता है, to satisfy, अपने आप को संतुष्ट कर लेगा कि himself that the requirements of subsection 2 and 3, जो requirement थी subsection 2 और 3 की, have been complied within the respect of such arrested person, की वो पूरी हो चुकी है या नहीं हुई है। ये सारे subsections हमें section 48 के बताते हैं, जो कि very important है। देन बात करते हैं सेक्शन 49 कहते हैं सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, कि जिस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है उसका हम सर्च भी करेंगे, मतलब गिरफ्तार व्यक्ति की हम तलाशी लेंगे। देखो जब भी गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जाती है तो उसकी बॉडी से जो भी चीजें होती है, चाहे वो गोल्ड चाहे अदर देन कुछ भी होती है, उन चीजों को सीज किया जाता है, सिवाय
जो पहनने के आवश्यक कपड़े होते हैं उनको छोड़कर बाकी उसकी बॉडी में जो भी चीज होती है उसको हटा दी जाती है। पहले हिंदी में पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर द्वारा वारंट के तहत अरेस्ट किया जाता है जिसमें जमानत लेने का प्रावधान नहीं है, देखो ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिस पर्सन को पहला हमने वारंट के बिना अरेस्ट किया, मतलब उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा और जिसमें बेल लेने का ही कोई ग्राउंड नहीं है, जिसमें वो बेल नहीं ले सकता, ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जो जमानत लेने का प्रावधान करता है, लेकिन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता। और इन्होंने कहा सेकंड पॉइंट कि किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट या निजी पर्सन द्वारा मतलब प्राइवेट पर्सन द्वारा वारंट के तहत अरेस्ट किया जाता है और कानूनी तौर पर उसे जमानत के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता या गिरफ्तार करने वाला ऑफिसर जमानत देने में असमर्थ है, कैपेबल नहीं है, या जब गिरफ्तारी एक प्राइवेट पर्सन द्वारा की जाती है जिस पुलिस ऑफिसर को वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है वह ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, चाहे हमने उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया, चाहे हमने उस पर्सन को विद वारंट अरेस्ट किया, चाहे उस पर्सन को प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया। लाइक आप और हम जैसे व्यक्ति उसको अरेस्ट करके लाते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर को जिसको हमने उसे सौंपा या जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया वो क्या करेगा, उसकी तलाशी ले सकता है और उसके पास पाए गए आवश्यक पहनने के अलावा सभी वस्तुओं को सुरक्षित हिरासत में रख सकेगा, सिर्फ कपड़ों को छोड़ के बाकी जो भी चीजें उसकी बॉडी से मिलेंगे उसको क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर अपनी कस्टडी में ले लेगा। और जहां गिरफ्तार व्यक्ति से कोई वस्तु जब्त की जाती है वहां एक रसीद दिखाई जाएगी, पुलिस ऑफिसर द्वारा कब्जे में ली गई वस्तु ऐसे व्यक्ति को दे दी जाएगी। मतलब कि जो भी उसकी बॉडी से पुलिस ऑफिसर ने कोई वस्तु सीज की है, जब्त की है, तो उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाएगा और लिस्ट वो अरेस्टेड पर्सन को दे देगा। जैसे मान लीजिए उसको अरेस्ट किया, उसके गले में चैन थी, उसके हाथ में कड़ा था, उसके फिंगर में रिंग थी या उसके वॉलेट थे या उसके डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी भी चीजें हैं पुलिस ऑफिसर जब्त करेगा और जो जो चीजें उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाई जाएगी और वो लिस्ट अरेस्टेड पर्सन को दे दी जाएगी कि देख लीजिए हमने आपकी ये चीजें जब्त की है, जब आपकी जमानत हो जाएगी तब हम ये आपको दे देंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जब भी अरेस्ट किया जाता है तब उसकी तलाशी ली जाती है। देन सबसेक्शन 2 कहता है कि जब भी किसी महिला की तलाशी करना आवश्यक हो तो शालीनता या यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हो आप शिष्टता, शालीनता या शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए महिला से ही तलाशी ली जाएगी। पहली बात, जब भी आपको किसी फीमेल का सर्च करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही करेगी, और दूसरी बात जब आप किसी फीमेल का सर्च कर रहे हो तो पूरी शिष्टता का ध्यान रखोगे कि whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency। तो डिसेंसी का, शिष्टता का, शालीनता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये चीजें बताई जाती है कि जब भी किसी पर्सन को आप अरेस्ट करते हो, इंग्लिश में पढ़ते हैं whenever a person is arrested by police officer under a warrant, वारंट के अधीन जब एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं which does not provide for the taking bail of under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail, मतलब जिसमें बेल ग्रांट नहीं हो सकती, जिसमें हाथों हाथ उसको बेल नहीं मिल सकती या बेल मिल सकती है तो वो बेल लेने को रेडी नहीं है, उसके पास श्योरिटीज नहीं है, या अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, जब उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा रहा है, प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है, या और अनेबल टू फर्निश बेल, वो अपनी बेल नहीं दे पा रहा, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन, जैसे प्राइवेट पर्सन ने उसको अरेस्ट किया तो वो प्राइवेट पर्सन क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर को उसे सौंपता है। द पुलिस ऑफिसर टू whom he makes over the person arrested may search सच पर्सन, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस पर्सन की सर्च करेगा, तलाशी लेगा, एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, वो जितने भी उसकी बॉडी से जो आर्टिकल्स मिलते हैं वो उसको अपनी कस्टडी में लेगा, अदर देन नेसेसरी वियरिंग अपीयरेंस, जो भी उसके पहनने के आवश्यक कपड़े हैं उसको छोड़ के, एंड फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, अ रिसिप्ट शोविंग द आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन
by the police officer shall be given to such person। तो जो भी चीजें उसकी बॉडी से ली जाएंगी उसकी प्रॉपर एक रसीद बनाई जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी, वो लिस्ट उस अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी। और जब भी किसी फीमेल की गिरफ्तारी करनी है, सर्च करना है, तो उसकी पूरी डिसेंसी का ध्यान रखा जाएगा। देन बात करते हैं सेक्शन 50 कहते हैं पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। मतलब अगर उसकी बॉडी से या उसके पोजेशन से हमें कोई ऑफेंसिव वेपन, आक्रामक आयुध मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको सीज कर लेंगे। उसको सीज करने की हमारे पास पावर है, मतलब पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि इस संहिता मतलब बीएनएसएस के तहत कोई भी अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन गिरफ्तारी के तुरंत बाद, जैसे ही अरेस्ट कर लिया उसके बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से उसके पास से मौजूद कोई भी आक्रामक हथियार या आक्रामक आयुध ले सकता है और इस प्रकार लिए गए सभी हथियारों को अदालत या अधिकारी को सौंप देगा। कि जैसे ही उस पर्सन ने सर्च किया, उसकी बॉडी से या उसके पोजेशन से हमें कोई वेपन्स मिले जो कि आक्रामक थे, ऑफेंसिव थे, तो वो हम उसका जब्त कर लेंगे। जब्त करने के बाद या तो कोई सुपीरियर ऑफिसर को या फिर मजिस्ट्रेट को सौंप देंगे, जिसके समक्ष गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी या व्यक्ति को इस संहिता के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना है। तो जिसके भी अरेस्ट करने के बाद हमें उसे प्रोड्यूस करना है, तो उस ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को वो जो वेपन्स है ऑफेंसिव वो हम सौंप देंगे। द पुलिस ऑफिसर और अदर देन पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर द संहिता may immediately after the arrest is made take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person and shall deliver all weapons or take to the court or officer before which whom the officer or person making the arrest is required by the संहिता टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड। तो जो भी सिंपल सी बात है, जो भी ऑफेंसिव वेपन हमें मिलेंगे हम उस ऑफेंसिव वेपन को सीज कर सकते हैं और जिस भी ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने हमें उसे पेश करना है वो ऑफेंसिव वेपन उनको सौंप देंगे, वो वेपन्स उनको हम दे देंगे। ये हमें सेक्शन 50 बताते हैं। देन सेक्शन 51 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 51 से लेके इस चैप्टर को आगे कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर 5 हमारा व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में बताता है। ये व्यक्तियों की गिरफ्तारी का ये आज सेशन आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन आने के बाद ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि बताता है सम्मन के बारे में, गिरफ्तारी के वारंट के बारे में। उस चैप्टर को भी हम 3 या 4 पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि देखो बीएनएसएस के जो चैप्टर्स है, सेक्शंस है, बड़े बड़े हैं, लेंथी है, समझने जरूरी है। शॉर्ट में डायग्राम में हम इनको समझेंगे तो अंदर की चीजें हमारी क्लियर नहीं होने वाली, इसलिए हमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है ताकि ये पूरा हमें बताना क्या चाहता है, इसका प्रोसीजर क्या है उसके लिए। बाकी यहाँ तक आ चुके हो, डेली चाहते हो इवनिंग में 7 बजे भी बीएनएसएस का लेक्चर आए, तो जैसे आप बीएनएस में मुझे पॉजिटिव कमेंट्स एंड गुड इवनिंग विश करते थे वैसे ही आप अपनी ड्यूटीज को कंटिन्यू कीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली 7 बजे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।